नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस निरंतर वर्तमान वर्तमान काल निरंतर वर्तमान काल प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसका सिंबल कैसे पहचानेंगे? सिंबल कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के में रहा, रही, रहे, आए तथा सेंटेंस ये लगे, वाक्य से ये लगे कि इनकम्प्लीट, वर्क क्या है? इनकम्प्लीट है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस। यानी कंटिन्यूअस यानी वर्क जारी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज होता है। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अब हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, कैसे अनुवाद बनाएंगे? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यस मतलब होता है सब्जेक्ट। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। इज, आर, एम, यू नो वेरी वेल। हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। यानी वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाएंगे। जैसे कौन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं? तो मैं, आई। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? एम, आई एम। अब एम इसमें यहाँ तक होगा। वर्ब क्या है? पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, टीच में आईएनजी जोड़िएगा। टीचिंग टू, किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको। टीचिंग टू यू, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट क्रिकेट बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रेन, CHILDREN। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ आर का प्रयोग होगा। चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले मीन्स खेलना। प्लेइंग वर्ब, चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। वह अपना वह अपना काम कर रहा वह अपना काम कर रहा है। यहाँ क्या होगा? कौन अपना काम कर रहा है? तो वह, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सॉरी, ही इज डूइंग डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ये तो हुआ आप लोग का फॉर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम
not teaching to you. I'm not teaching to you. I'm not teaching to. वह वह किताब नहीं पढ़ रहा है. पढ़ रहा. वह किताब नहीं पढ़ रहा है. He is not. Not. He is not reading. Reading book. बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं. मचा रहे हैं. Children. Childrens are not making noise. Clear? ये रहा आप लोग का निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हुए अनुवाद बनाएंगे. जैसे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं. आई एम नॉट टीचिंग टू यू. आई सब्जेक्ट क्या है? आई एम. नॉट आई के साथ क्या यूज होगा? एम. उसके बाद नॉट. उसके बाद वर्ब में आईएनजी टीचिंग टू यू. उसके बाद वह किताब नहीं पढ़ रहा है. सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग. उसके बाद नॉट. उसके बाद क्या कर रहा है? किताब नहीं पढ़ रहा है. रीडिंग बुक. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव ए. क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय क्या की इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे क्या
मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ? क्या होगा? एम आई। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन तीनों में से यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग। एम आई टीचिंग टू यू, एम आई टीचिंग टू यू। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ? नेक्स्ट, क्या वह अपना कार्य कर रहा है? क्या वह अपना कार्य कर रहा है? इज ही, इज ही डूइंग डूइंग हिज वर्क? इज ही डूइंग हिज वर्क? इज ही डूइंग हिज वर्क? क्या क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रेन मेकिंग मेकिंग नॉइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव ए पढ़ रहे हैं। उस टाइप का वाक्य जिस वाक्य में क्या से पूछे गए वाक्य, अगर उस वाक्य में क्या से पूछा गया वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इस सिंटेक्स का यूज किया जाता है, रूल्स का। अदरवाइज नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। इंट्रोगेटिव वर्ड्स
प्लस सब्जेक्ट सब सॉरी प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक स्वर। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय। और सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता यानी डूअर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएन वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हुए अनुवाद बनाते हैं। जैसे वह वहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वह वहाँ क्या कर रहा है। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, व्हाट इज ही डूइंग। वर्ब क्या है, क्या कर रहा है, करना। डू मतलब करना होता है, डू में आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग देयर, कहाँ, वेयर, वहां, देयर। व्हाट इज ही डूइंग देयर, क्या वह वहां क्या कर रहा है। मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है इस सेंटेंस में, कैसे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश हाउ। उसके बाद हाउ एम आई टीचिंग टीचिंग टू यू। हाउ एम आई टीचिंग टू यू, मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हैं, बट उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ लेते हैं, जोड़ते हुए अनुवाद को बनाते हैं। जैसे हम उसका सिंटेक्स नोट कर देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोगेटिव ए। इंट्रोगेटिव ए में क्या है, क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखते हुए हम लोग अनुवाद बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव बी कैसे बनाते हैं, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हुए अनुवाद बनाते हैं। ठीक है? अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस पे चर्चा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। तो कैसे पहचानेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे, हाउ टू सिंपलाइज पूर्ण वर्तमान काल। जिन हिंदी वाक्यों के जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया में चुका, चुकी, चुके आए तथा वाक्य के कार्य का पूरा होने का बोध हो, जैसे वाक्य से ऐसा लगता कि अभी अभी ये काम पूरा हुआ है, पूरा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब की तीसरी अवस्था द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। लेट्स सी अनुवाद बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है,
स्वीकारात्मक वाक्य मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे वह अपना काम कर चुका है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। सिंटेक्स नोट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपना कार्य कर लिया हूं। जैसे मान लीजिए कोई आगे पूछे, हो गया है, हाँ मैं अपना काम कर लिया हूं, यानी कर चुका हूं। क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। डूअर क्या होगा? मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव, आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, मतलब करना होता है, तो डू डिड डन, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। आई हैव डन माई वर्क। क्लियर? आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। वह घर जा वह घर जा चुका है। वह घर जा चुका है। ही हैज, ही हैज, ही के साथ हैज का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि ही क्या है? एक वचन करता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। ही हैज डन हिज, वह घर जा चुका है। ही हैज, सॉरी, घर जाने की बात हुई थी। सेंटेंस में क्या है? जाना, घर जा चुका है। घर जा चुका है। ही हैज सम टेक्निकल इश्यूज। ही हैज he has gone to home. He has gone to home. He has gone to home. क्लियर? अब हम चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव,
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस भी थ्री मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भी थ्री मतलब क्या होता है? भी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के तीसरे से। और बी टू का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह स्टेशन नहीं पहुंचा है। मैं बाजार से बाजार से सब्जी सब्जी नहीं खरीद चुका हूँ। मैं बाजार से सब्जी मैं बाजार से सब्जी नहीं खरीद चुका हूँ। वह स्टेशन नहीं पहुंचा है। ही हैज नॉट, इसको शॉर्ट हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैजंट भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। ही हैज नॉट रीच रीच्ड रीच टू स्टेशन। रीच टू स्टेशन, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही एक वचन का है, इसीलिए हैज का प्रयोग किया गया है। नॉट रिच, रिच माने पहुंचना, उसका थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड टू स्टेशन। यस। मैं आई हैव नॉट बाई मतलब खरीदना होता है, बाट। बाई का बाई बाट 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 वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव
सेंटेंस इंटर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए, क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं? जैसे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वेटरी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ? क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ? हैव आई टॉट, टॉट टू, हैव आई टॉट टू यू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव का यूज हुआ है। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह घर क्या वह घर जा चुका है? क्या वह घर जा चुका है? इसमें क्या होगा? हैज ही गॉन, गॉन टू होम। हैज ही गॉन टू होम। अब इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी में क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हैज, आप लिख के हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आप लोगों को
को कैसे कैसे पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा चुका हूं। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? कैसे। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या होता है? हाउ। हाउ। हाउ आई हाउ हैव आई हाउ हैव आई टॉट टू हाउ हैव आई टॉट टू यू taught to you हाउ हैव आई टॉट टू यू। मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा चुका हूं। ओके। अगला एग्जाम्पल, वह घर क्यों जा वह घर क्यों जा चुका है। वह घर क्यों जा चुका है। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। वाई। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? डूअर क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। क्या किसका? हैज। क्यों हैज का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता है। वह क्या है? एक वचन करता है, इसीलिए हैज का प्रयोग किया है। वाई हैज ही गॉन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, गॉन। गो वेंट गॉन। गॉन टू होम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव ए में क्या करेंगे हम? इंट्रोगेटिव ए क्या होता है? क्या से पूछे गए वाक्य। क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम इंट्रोगेटिव ए के अकॉर्डिंग बनाते हैं। कैसे? हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई इंट्रोगेटिव निगेटिव बी। बी में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे करते हुए अनुवाद बनाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये क्लास? मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे। एक इन्फॉर्मेशन है, जो चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमें मोटिवेट करें अगला क्लास के लिए, क्योंकि पहली बार हम आए हैं चैनल पे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी हमसे त्रुटि हो कमेंट करें, अपना रिव्यू दें। थैंक यू, दैट्स ऑल।